हाय फ्रेंड्स, मैं अभय खेर, करियर काउंसलर, इंस्पिरेशनल स्पीकर और आपका साथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव सोच ये कहते तो सब हैं, लेकिन इसको बना के कैसे रखा जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति पे गुजरती है वो सीधे तौर पे कहता है साहब आप पे गुजरेगी तब पता चलेगा। कहना बड़ा आसान है कि पॉजिटिव बने रहिए, लेकिन जो फेस कर रहा है, जो उस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो ही जानता है कि वो फेस क्या कर रहा है। और ये कहना सही भी है, वाकई जो आदमी फेस करता है उसे ही पता रहता है। इसीलिए कहा भी जाता है ना, जाके पैर न फटे भी भाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो बाहर से रहकर कहना बहुत आसान है कि आप हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, लेकिन जो व्यक्ति फेस कर रहा है वो पॉजिटिव कैसे बने रहे ये तो वही जानता है। लेकिन हाँ, अगर हम एफर्ट्स करें तो ये पॉसिबल है और ये किया जा सकता है, और बहुत से लोग ये करते भी हैं। हाँ, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये पॉसिबल है कि खराब से खराब परिस्थिति में भी हम हमारी थॉट प्रोसेस को, हमारी सोच को पॉजिटिव बना के रख सकते हैं। अब सोचने की ज़रूरत यह है कि ये संभव कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है उसके हमेशा दो पहलू रहेंगे ही रहेंगे। एक वो पहलू है जिसकी वजह से वो हमें नेगेटिव नज़र आ रही है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी होगा। थोड़ा सा अगर हम सोच के देखेंगे तो पॉसिबल है कि हमें नज़र आए कि हाँ वाकई कुछ बेहतर हमारे साथ हुआ, या हम किसी चीज़ से बच गए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कोई एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट लगी है, लेकिन हो सकता है जो आपको चोट लगी है वो इतनी बड़ी ना हो और आप एक बड़ी चोट से, बड़ी दुर्घटना से बच गए हैं। तो ये चीज़ पॉजिटिव हुई ना कि आपको बड़ी चोट नहीं लगी, बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, बड़ा नुकसान नहीं हुआ आपका। तो हर परिस्थिति में ये संभव है कि हमारे साथ में खराब परिस्थिति आने के बावजूद भी हम पॉजिटिव सोच बनाकर रख सकते हैं। मैं एक बहुत खूबसूरत कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको गौर से सुनिए आप और देखिए कि पॉजिटिव सोच बना के रखने से, या अगर पॉजिटिव थिंकिंग की जाए तो कैसे खराब से खराब, विपरीत से विपरीत परिस्थिति से भी बाहर निकला जा सकता है। एक बहुत ही मध्यम वर्गीय इंसान सालों साल अपने पैसे की बचत करता रहा, थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ता रहा, और उसका एक ही ड्रीम था, मुझे अपने परिवार के लिए मकान बनाना है। और उसने बड़ी मेहनत से करीब 20-25 साल तक सेविंग की, और तब जाके उसने उस सेविंग के बूते पे अपना मकान बनाया। छोटा सा मकान 2 कमरे का उसने बना लिया। उसके बाद उसने निर्णय लिया कि अब इसका एक बहुत अच्छा उद्घाटन का मैं समारोह भी करूँगा, प्रोग्राम रखूँगा, सबको इन्वाइट भी करूँगा। लेकिन उस मकान के उद्घाटन के ठीक 2 दिन पहले वहाँ भूकंप आ गया और उसका पूरा मकान भरभरा के गिर पड़ा। ये बात उसे भी पता चली। वो दौड़कर मकान पे नहीं गया, वो मार्केट गया, वहाँ से उसने 1 किलो मिठाई खरीदी और अपने मकान पे आया जो गिर पड़ा था। वहाँ आने के बाद उसने देखा कि चारों तरफ लोग इकट्ठे हैं और देख रहे हैं, जितने भी मकान गिर पड़े हैं उनकी सबकी हालत देख रहे हैं। उसके मकान के आसपास जितने लोग खड़े थे उन सभी लोगों के पास जाके उसने मिठाई बांटना शुरू कर दी। लोग हंसने लगे, तुम जैसा पागल नहीं देखा। बहुत से लोगों ने कहा शायद ये नुकसान की वजह से इसके दिमाग पे कोई परिणाम हो गया है, दिमाग पे असर हो गया है, या ऐसा तो नहीं कहीं ये पागल ही हो गया ये नुकसान देखकर। जब लोगों ने उससे कहा तुम्हारा इतना नुकसान हो गया और तुम मिठाई बांट रहे हो, उसने क्या जवाब दिया जानते हैं आप? उसने बड़ी सीधी सी बात कही, इस मकान का उद्घाटन 2 दिन बाद था और उसके बाद मैं और मेरा परिवार इस मकान में रहने आ जाते। आप सोचिए, अगर ये भूकंप आज से 2 दिन बाद आता, जब मैं और मेरा परिवार इस मकान के अंदर रह रहा होता, तब मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे भी इस मकान के साथ दब जाते और शायद हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं बचता। आज अगर ये भूकंप 2 दिन पहले आया है और मेरा मकान गिर भी गया है, ध्वस्त भी हो गया है, मैं और मेरा परिवार तो सुरक्षित हैं, हम जिंदा तो हैं। हो सकता है मैं एफर्ट्स करके फिर नया मकान बना लूँगा, लेकिन कम से कम ज़िंदगी तो आज मेरे पास है, मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरे परिवार की ज़िंदगी बाकी है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? धन्यवाद देता हूँ मैं ईश्वर को, थैंक्स। तब लोगों को समझ में आया कि वाकई अगर दूसरे पहलू से, दूसरे दृष्टिकोण से सोचा जाए तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हैं, इतनी ज़्यादा भी खराब हालत में नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। मकान टूटा है लेकिन इंसान जिंदा है। वास्तव में ये हमारे लिए भी संभव है। कहने को बड़ा आसान लग सकता है, या लोग कह सकते हैं कि साहब आपने तो कह दिया पॉजिटिव रहिए, लेकिन मुझ पर गुजरी है, मुझसे पूछिए, नुकसान मैंने उठाया है, पैसे मेरे डूबे हैं, मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूँ? आज अगर मुझ पर देनदारी चढ़ गई तो मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूँ? संभव है। आपके ऊपर जो भी परिस्थिति आई है उससे निकलने का रास्ता सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हैं।
दूसरे लोग आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो निकलने में कोई हेल्प नहीं करेंगे। निकलना आपको खुद है, और जब निकलना आपको खुद है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच सकारात्मक, पॉजिटिव बनानी ही पड़ेगी। अगर आप नकारात्मक सोच में डूबे रहेंगे तो आपके लिए संभव ही नहीं कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकल पाए। इसलिए अगर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, बिगड़ गई हैं, बिगड़ चुकी हैं, तो घबराइए मत। शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से एक बार सोचिए कि इनका हल क्या हो सकता है, इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और फिर उस प्रॉब्लम पे, उस परिस्थिति पे धीरे धीरे काम कीजिए। आपको स्वयं ही उसमें से बाहर निकलने के रास्ते नजर आने शुरू होंगे। आपको उन्हीं परिस्थितियों में पॉजिटिव दिखना भी शुरू हो जाएगा, और तब आप महसूस करेंगे कि वाकई थोड़ा सोचने के बाद में मुझे ये नजर आने लगा कि हाँ, परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि मेरे लिए इस दुनिया का अंत हो।